हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा अफजल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, बल्कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल है। ईसा अलैहिस्सलाम से क्या, तमाम नबियों से अफजल है। तो गौसे आजम ईसाई से मुखातब होकर कहते हैं कि ए ईसाई, तू बता, तू तेरी क्या दलील है कि तू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मोहम्मद को जिंदा किया करते थे। तो वो से इतना कहना था कि वो से आजम फरमाते हैं कि मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो अपने नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदना से गुलाम हूँ। अगर मैं वोटा जिंदा कर दूँ तो क्या तू मुसलमान हो जाएगा? तो वो ईसाई कहता है हाँ मैं मुसलमान हो जाऊंगा। तो वैसे आजम फरमाते हैं चलो मुझे कब्र दिखाओ। जब वो कब्र दिखाता है तो वैसे आजम फरमाते हैं बताओ तुम्हारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों से मुखातब होकर क्या फरमाते थे? तो वो ईसाई कहता है कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। तो वैसे आजम इतना फरमाना था कि वैसे आजम मुर्दों से मुखातिब होते हैं, कब्र के पास जाते हैं और फरमाते हैं तुम बेइज्जनी मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। इतना फरमाना था कि वो मुर्दा खड़ा हो जाता है और कब्र फट जाती है और वो ईसाई मुसलमान हो जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अल्लाह क्यों फरमा रहा है कि मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जब वो सुनता है, जब मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जब वो बोलता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जब वो चलता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जब वो कुछ काम करता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जब वो देखता है। तो फिर आदरानी मिल्लत इस्लामिया इस मिसाल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों का कैसे हाथ बनता है, कैसे पैर बन देता है। ये बात तो समझ में आ गई। फिर आगे चलते हैं। अब आइए, हम जिस महफिल में बैठे हैं यानी हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के महफिल में बैठे हैं, उनके बारे में कुछ लबकुशाई कर लेता हूँ। हुजूर गौसे आजम 470 हिजरी में जिलान में पैदा होते हैं और जब पैदा होते हैं तो उनके वालिद गिरामी पैदा होने से पहले ही वफात कर चुके होते हैं। उनको जब वो 8-9 साल पहुंचते हैं तो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना आला तालीम हासिल करने के लिए आला तालीम